ओके, तो राजे आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक डेफिनेशन से। एंड वो डेफिनेशन किसकी है? नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस, ठीक। तो किस सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कहेंगे? उस सीक्वेंस को हम नल सीक्वेंस कहेंगे जो जीरो पर कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अ सीक्वेंस विद जनरल टर्म an is said to converge is said to या is called null sequence if, ठीक है, ये किस पर कन्वर्ज करे? जीरो पर। और अगर जीरो पर कन्वर्ज कर रही है तो इसे नल सीक्वेंस बोल देंगे, ठीक। दैट मीन इसमें लिमिट की वैल्यू, इकलौती वैल्यू क्या आनी चाहिए? जीरो, ठीक है। क्या आपको एग्जांपल बता सकते हो नल सीक्वेंस की जिसमें वो सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज करे? क्या आपके दिमाग में कोई एग्जांपल आ रही है स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी एनी एग्जांपल ऑफ अ नल सीक्वेंस? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। वन बाय एन। वन बाय एन वाली जो सीक्वेंस है, इट इज कन्वर्जेंट, ठीक। एंड ये रज ये वाली जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है? जीरो पर। तो हम इस सीक्वेंस को क्या बोल सकते हैं? नल सीक्वेंस। ओके, ठीक है, जल्दी से नोट कर ले इसे। ये कौन सी सीक्वेंस है? नल सीक्वेंस, ठीक। और आप चाहे जितनी मर्जी आप एग्जांपल बना लो, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन क्यूब, ये सभी नल सीक्वेंस की एग्जांपल है। ये नोट कर लिया आपने? हाँ जी, नोट कर लिया आपने? ओके, तो मैं आपको एक बार पुरानी एक डेफिनेशन बता दूं। एक पुरानी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। वो डेफिनेशन क्या है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है? अ सीक्वेंस, ठीक, विद जनरल टर्म an इज सेड टू कन्वर्ज टू l if there exist, if for given epsilon greater than 0 however small, ठीक, there exist m belongs to natural number such that mod an minus l less than epsilon हो for all n greater than or equal to m, ठीक। ये है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। भाई आपका एप्सिलन हो और आपके एप्सिलन के कोरस्पोंडिंग एक एम मिले और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। ये जो नीचे लिखे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नल सीक्वेंस की डेफिनेशन के बाद राजे एक आपके बुक में राजे फोर्थ एग्जांपल है, ठीक है। तीन एग्जांपल हम कर चुके हैं लास्ट जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ओके। तो फोर्थ एग्जांपल क्या है? ध्यान से देखें। इफ देर आर टू सीक्वेंसेस विद जनरल टर्म a n and b n, देर आर टू सीक्वेंसेस एंड क्या कनेक्शन दोनों में? बी मोड a n लेस देन और इक्वल टू मोड b n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। देन शो दैट इफ, ठीक है, शो दैट ये जो ए एन वाली सीक्वेंस है ये भाई नल सीक्वेंस होगी। इट इज नल सीक्वेंस इफ बी एन वाली जो सीक्वेंस है
ये नल सीक्वेंस हो। ठीक है, तो ये शो करना है अगर ये जो है bn वाली सीक्वेंस, bn वाली जो सीक्वेंस है, अगर ये नल सीक्वेंस है तो भाई an वाली को भी आप क्या शो करो, an वाली को भी क्या शो करो, नल सीक्वेंस। ठीक, ये स्टेटमेंट नोट कर ले जल्दी से सभी। ओके, तो इसका प्रूफ देखो, बड़ा ही सिंपल राजे प्रूफ इसका। ठीक, तो आपको राजे गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है, जो इफ के बाद वाला है ना, जो इफ के बाद वाला है वो गिवन है ना। इफ के बाद क्या दिया हुआ है, इफ के बाद आपको दिया गया है बी एन वाली जो सीक्वेंस है वो नल सीक्वेंस है, जो इफ के बाद है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हमने ये बी एन वाली सीक्वेंस को क्या मान लिया, नल सीक्वेंस। ठीक है, लेट लेट ना लिखे, एज गिवन लिख लो, एज गिवन। ठीक, ये बी एन वाली है जो है नल सीक्वेंस है। ओके, तो अगर ये नल सीक्वेंस है तो ये किस पर कन्वर्ज करेगी, ये किस पर कन्वर्ज करेगी ये वाली सीक्वेंस, अप्रोचेस टू, अप्रोचेस टू, हाँ जी, बताएं राजे कहां पर कन्वर्ज करेगी, जीरो पर, जीरो पर, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक, दैट मीन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, डेफिनेशन क्या है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर स्मॉल, क्या मिलेगा भाई आपको एप्सिलॉन के कोरस्पॉन्डिंग, एम मिलेगा, सच दैट, ठीक है, क्या होगा भी एक लेवल के बाद, वो लेवल क्या होगा राजे, एम, वो लेवल क्या होगा, एम। इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद जितने भी एन आएंगे ना राजे, उन एन के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी, ठीक है, जितनी भी सीक्वेंस की क्या आएंगी, टर्म्स आएंगी, उनका, और ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, बी एन और जीरो का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ये आपस में इतनी क्लोज आ जाएंगी सीक्वेंस की टर्म्स ऑफ जीरो, तभी तो बोलते हैं ना सीक्वेंस जीरो पर अप्रोच कर गई, उसके काफी ज्यादा नजदीक आ गई एक लेवल के बाद, इतने ही ज्यादा क्लोज आ जाएंगे बी एन और जीरो कि इनका आपस में जो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस वो एप्सिलॉन से भी लेस हो जाएगा। ओके, ये क्लियर आपको, यहां तक क्लियर आपको भाई। ओके, यहां तक नोट कर ले जल्दी से, मैं रिपीट कर देता हूं राजे, बी एन आपको नल सीक्वेंस दी गई है, क्यों दी गई है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है इफ बी एन इज अ नल सीक्वेंस शो दैट ए एन वाली जो सीक्वेंस है वो भी नल सीक्वेंस है। अगर बी एन नल सीक्वेंस है वो जीरो पर कन्वर्ज करेगी, करेक्ट। तो डेफिनेशन कहती है बी एन और जीरो के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगा, पर हमेशा के लिए नहीं, एक लेवल के बाद, और वो लेवल क्या है, एम, वो लेवल क्या है, एम। ठीक, तो स्टेप नंबर टू राजे, या इसको आप एक बार इक्वेशन नंबर वन बोल दो, मोड बी एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दे। स्टेप नंबर टू, एज गिवन, एक राजे हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है भी मोड ए एन किसके लेस देन है, मोड बी एन के, फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी एन के लिए। ठीक, तो ये वर्ड इसको ध्यान से यूज करना राजे, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर, तो अगर सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज ट्रू है, ये वाली सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, तो क्या एम के बाद वाले नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी, यस और नो। ये वाली जो चीज है ना, ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो क्या ये एन के सॉरी स्मॉल एम के बाद वाले नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगी, इनके लिए ट्रू होगी, यस और नो, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दो, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, इसको आप स्टेप नंबर थ्री बोल दो।
ठीक। देखो ये जो मोड ए एन है ये बी एन के मोड से लेस है, और बी एन का मोड लेस देन एप्सिलन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक, यहां तक नोट कर ले पहले सभी। कर लिया? ओके। तो हमारे पास राजे क्या आया रिजल्ट? मोड ए एन लेस देन और इक्वल टू मोड बी एन लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक। तो ये राजे सपोज कर लो ये है दादाजी। ठीक, ये कौन है भाई? दादाजी। दादाजी से कौन छोटे हैं भाई? आपके फादर साहब। और ये कौन है? ये आप हो। ठीक, आप अपने पिताजी से कम उम्र में हो, और आपके पिताजी आपके दादाजी से कम उम्र में हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने दादाजी से भी क्या हो गए? ठीक, आप अपने दादाजी से भी क्या हो गए भाई? उनसे भी छोटे हो। यस और नो? ठीक है। तो ये इसको राजे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए एन माइनस जीरो का मोड, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक। तो ये क्या मैं समझ रहा हूं, ये देखो राजे, ये एन एम के बाद, एन एम के बाद मतलब क्या? ये क्या है? ये है लेवल। इस लेवल के बाद ए एन और जीरो का जो डिफरेंस है वो इतना कम हो रहा है कि वो किससे भी लेस हो जाएगा? किससे लेस हो जाएगा भाई? एप्सिलन से। तो इसका मतलब क्या है? ए एन वाली सीक्वेंस किसको अप्रोच करेगी? जीरो को। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। यहां तक नोट कर लिया भाई? यहां नोट कर लिया आपने? ओके। तो ये देखो राजे, अगर ए एन वाली जो सीक्वेंस है अगर वो जीरो पर अप्रोच कर रही है, तो आज जो मैंने डेफिनेशन करवाई है वो किसकी करवाई थी? नल सीक्वेंस की। एंड नल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी? सीक्वेंस शुड कन्वर्ज टू जीरो। तो भाई ए एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? सॉरी, ये ए एन वाली जो सीक्वेंस है ये जीरो पर कन्वर्ज कर रही है। सो देयर फोर ये कौन सी सीक्वेंस होगी? ये कौन सी सीक्वेंस होगी भाई? नल सीक्वेंस। यही प्रूफ करना था आपने इस क्वेश्चन में। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी सभी। ओके, ठीक है। इसके बाद राजे क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपकी बुक में। ठीक, तो इन्होंने कहा है प्रूव दैट, एक सीक्वेंस दी गई है आपको जिसकी जर्नल टर्म है 2n-1 डिवाइड बाय 3n+5। ये हमने शो करना है किसको कन्वर्ज करेगी? कन्वर्ज टू 2/3। बट करना है बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन करना है, सीधा सीधा नहीं कर सकते। ठीक, तो पहला स्टेप राजे। ठीक, तो पहला स्टेप क्या होता है भाई? कन्वर्जेंट का आपको करवाया राजे। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आपको करवाया था कन्वर्जेंट का। पहला स्टेप क्या होता है? सीक्वेंस की जर्नल टर्म को क्या नाम देना है आपने? ठीक है, एक सीक्वेंस की जर्नल टर्म आपके पास होनी चाहिए। अगर तो रेडीमेड मिल गई तो दी एंड बेस्ट, है ना, बहुत बढ़िया है। ठीक है, दी बेस्ट। और अगर नहीं मिली तो जर्नल टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको जर्नल टर्म पता होनी चाहिए। ये दी गई है आपको सीक्वेंस की जर्नल टर्म। ओके। तो पहला स्टेप राजे किसके नाम? जर्नल टर्म बनाने के नाम। ठीक है, अगर बनी बनाई मिल गई तो भाई थैंक्स टू गॉड, नहीं मिली तो कोशिश करो जर्नल टर्म बन जाए। सेकंड स्टेप क्या होता है भाई? हाँ जी, सेकंड स्टेप क्या होता है? आपने एप्सिलन के बारे में लिखना है। लेट एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर हाउएवर स्मॉल।
बी गिवन, ये लाइन लिखनी है भाई। पहला स्टेप क्या होता है भाई कन्वर्जेंट प्रूफ करने का, आपको सीक्वेंस की जनरल टर्म पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउ एवर स्मॉल बी गिवन, ये लिख दे। सेकंड स्टेप भी आप लिख दे। गेटिंग इट? ये दो स्टेप लिख लिया भी आपने, सभी बच्चों ने लिख लिए। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है भाई, तीसरा स्टेप क्या है, ए एन माइनस एल को हमने सॉल्व करना है ना। अब ये जो दिया गया है जिस पर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ठीक, तो ये क्या है फर्स्ट स्टेप में ही दाजे, ये फर्स्ट स्टेप में आप लिख लेना। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना दूं भाई। एल क्या दे रखी है हमें, 2/3। व्हाट इज एल गिवन, 2/3, ये हमें स्टेटमेंट में दे रखी है ना। तो ए एन माइनस एल के ए एन माइनस एल का मोड हमने कंसीडर कर लिया, इसे क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये क्या होगा भाई, लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, लेस देन एप्सिलॉन, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। ये इसकी वैल्यू निकाल ही लें, पहले इसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन जनरल टर्म क्या दे रखी है आपको, 2n-1 अपॉन 3n+5 माइनस एल की वैल्यू क्या है, 2/3। ओके, तो ये राजे सॉल्व करो, एलसीएम लोगे, ठीक। ये देखो ये एलसीएम आ रहा है, फिर सॉल्व करोगे 3 × 2n-1 क्या बनेगा, 6n-3, फिर 2 × 3n+5 वो क्या बनेगा, 6n-10। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें, 6n से 6n कैंसिल, ठीक। ये नोट कर लिया आपने, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए वाला। ओके, तो ये क्या बचा राजे, 13, वो भी माइनस का, ठीक। मोड के अंदर तो वैसे भी नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3 × 3n+5, यही है। ओके, ये लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। मोड के अंदर भी ये खत्म हो जाएगा नेगेटिव, ये बचेगा। तो मैंने आपको शायद अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है अभी आपने क्या करना है, जब भी आप मोड ए एन माइनस एल ये जो है लेस देन एप्सिलॉन हो, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है भी एन ग्रेटर देन ये बन जाए कुछ एप्सिलॉन का फंक्शन, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व करो भी आप यहां तक आ जाओ, एन ग्रेटर देन कुछ एप्सिलॉन का फंक्शन। तो बताओ राजे, अगर एन ग्रेटर देन वाली सिचुएशन में जाना है तो मैं रेसिप्रोकल ले लूं, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लें, ठीक। तो रेसिप्रोकल हो गए तो भाई क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन, एप्सिलॉन की बजाय क्या आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन, 3 × 3n+5 ऊपर और 13 नीचे चला जाएगा, ठीक। जल्दी जल्दी ये नोट कर ले। ओके, तो अब राजे आप क्या करो, ठीक, ये 13 दूसरी तरफ, 3 नीचे, और बाकी क्या बचा, 3n+5, 3n+5 बचा, ठीक है। अभी भी n एक तरफ नहीं गया तो 5 को दूसरी तरफ ले जाए, अभी भी n एक तरफ नहीं बचा तो 3 से डिवाइड कर दें। मेरे को ये बता दो, क्या ये राइट हैंड साइड पर कुछ एप्सिलॉन का फंक्शन बन गया है, यस और नो? ओके, तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, आपने m क्या ले लेना है, इस साई एप्सिलॉन का राजे ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस क्या कर देना है, 1। ये ऑटोमेटिकली किसे बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और पांचवें स्टेप में आपने क्या कर देना है,
बस क्लेम कर देना है। क्या क्लेम कर देना है भाई? ए एन माइनस एल का मोड पक्का ही लेस देन एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक। दैट मीन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन किसके इक्वल आएगा? एल के। दैट मीन क्या थी भाई जनरल टर्म? 2n-1 अपॉन 3n+5, ये किस पर कन्वर्ज करेगी? 2/3 पर। ये शो करना था। देखो सीधा सीधा लिमिट लगा के भी 2/3 वैल्यू निकाल सकते थे, वहां से भी शो हो जाना था भाई कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस। किस पर कन्वर्ज कर रही है? 2/3 पर। लिमिट लगा, लिमिट को सॉल्व करना हमें आता है। ओके। बट उन्होंने उन्होंने कहा था डेफिनेशन से करो, तो डेफिनेशन से किया है। ओके। तो नोट कर लिया ये वाला पांचवा स्टेप। ओके। तो भाई सिक्स्थ एग्जांपल है भाई आपकी बुक में। बाय डेफिनेशन शो दैट लिमिट n approaches to infinity 3n upon n plus 5 root n is equal to 3। भाई इन्होंने कहा है बाय डेफिनेशन इसको 3 प्रूफ करें। ठीक है, सीधा सीधा तो आप निकाल ही लोगे लिमिट को सॉल्व करना, फर्स्ट ईयर में आपने सीखा है एल हॉस्पिटल रूल की हेल्प से। और इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, ये 2016 में आ चुका है, तो पीयू वाला क्वेश्चन तो कोई छोड़ना ही नहीं। जो पीयू के प्रीवियस क्वेश्चन है उनको तो भाई टिप्स पे कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से हमने कर लेना है। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई? भाई पहला स्टेप क्या है? जनरल टर्म को क्या मान ले? ए एन। ओके। और एल एल क्या दे रखा है राजा इस क्वेश्चन में? व्हाट इज एल गिवन? 3। ठीक है, एल क्या दे रखा है? 3। दूसरा स्टेप क्या होता है भाई? एप्सिलॉन के बारे में बताओ। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउ एवर स्मॉल बी गिवन। मान लो कोई एप्सिलॉन है, जितना मर्जी छोटा कर लो उसको, आपकी मर्जी है, आपके हाथ में है। बी गिवन मतलब बी गिवन का मतलब आपको दे दिया, आपकी मर्जी, चाहे 0.01 लो, चाहे 0.001 लो, जितना मर्जी छोटा कर लो आप। ठीक, यहां तक नोट कर ले सभी। कर लिया? ओके। तो थर्ड स्टेप क्या होगा फिर? थर्ड स्टेप क्या होगा? ए एन माइनस एल को थोड़ा सा सोल्व कर ले। ठीक, ए एन माइनस एल को पहले थोड़ा सोल्व कर ले। ए एन जनरल टर्म क्या है भाई? 3n/n+5 रूट एन, और एल की वैल्यू क्या है? 3। ठीक, तो इसका अगर मैं कुछ एल्सियम ले सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो 3n-3n-15 रूट एन। तो भाई 3n से 3n कैंसल, 15 रूट एन अपॉन n+5 रूट एन, ये बचा। ठीक, तो ऊपर नीचे राजे रूट एन से डिवाइड कर दें, ऊपर और नीचे रूट एन से डिवाइड कर दें। ठीक, तो ये बता दो राजे, चलो ऊपर 15 बचेगा, ओके, नीचे सेकंड टर्म +5 बचेगी। अगर इसको मैं रूट एन से डिवाइड करूं, एन को मैं रूट एन से डिवाइड करूं, क्या बचेगा? रूट एन बचेगा। ठीक, तो यहां पर मैंने रूट एन लिख दिया। ओके, मैंने ऊपर और नीचे रूट एन से डिवाइड किया है। देखो ऊपर तो सबको पता है 15, रूट एन को रूट एन से ही डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा। नीचे भी सबको पता है सेकंड टर्म 5 बचेगी। मुद्दा था पहली टर्म क्या बचेगी नीचे, तो एन को अगर रूट एन से डिवाइड करें तो ये बच रहा है, रूट एन ही बच रहा है। ये यहां तक लिख लिया आपने? ओके। तो ये जो चीज आई है हमें, ठीक है, ये हमें किससे लेस देन चाहिए? एप्सिलॉन से। ये एप्सिलॉन से कब छोटी होगी?
कब छोटी होगी भाई? जब इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई थी भाई? 15/√n+5 लेस देन एप्सिलॉन। अब आपका टारगेट क्या है? व्हाट इज योर टारगेट? भाई हमने इसको सॉल्व करके कहां तक लेके जाना है? n ग्रेटर देन कुछ एप्सिलॉन का फंक्शन। बताओ राजे क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट शुड वी डू? फर्स्टली वी शुड टेक रेसिप्रोकल, है ना? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। ठीक। और एप्सिलॉन की बजाय क्या आ जाएगा? 1/एप्सिलॉन। ओके, यहां तक नोट कर लिया आपने? नोटेड। ठीक है, कुछ और कैलकुलेशन करें, जैसे 15 को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक, √n+5 ग्रेटर देन 15/एप्सिलॉन। अभी कुछ और कैलकुलेशन हो रही है पॉसिबल, तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएं। स्केयरिंग भी कर सकते हैं। और अब ये जो आया है, ये है हमारा एप्सिलॉन का एक फंक्शन। ठीक। तो भाई फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है? क्या बताया अभी? फोर्थ स्टेप पक्का पक्का आपको भाई, एम क्या ले? इसी साई एप्सिलॉन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसमें 1 करे, और ये बिना झिझक के लिख दे भी ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक, फोर्थ स्टेप तक लिख लिया आपने? ओके, एंड पांचवें स्टेप में राजे आपने बस क्लेम कर देना है। क्या क्लेम करना है? ये जो सीक्वेंस दी गई थी आपको, सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई थी, 3n/n+5√n-3, ये लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। दैट मीन मोड an लेस देन l होगा। सॉरी, मोड किसका? an-l का। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। दैट मीन ए एन वाली जो सीक्वेंस है एल को कन्वर्ज करेगी। दैट मीन ए एन की वैल्यू क्या अज्यूम की थी? 3n/n+5√n। एल की वैल्यू राजे क्या अज्यूम की थी? 3। ठीक, तो यही तो शो करना था, यही हमने शो करना था। ओके, जल्दी जल्दी नोट कर ले ये वाला क्वेश्चन सभी। कर लिया? तो ये अभी कौन सी एग्जांपल की थी हमने? हाँ जी, सिक्स्थ कर ली। ओके, कितना टाइम हुआ है आप बताना राजे? ओके, अभी आधा घंटा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट राजे सेवंथ एग्जांपल देखें। सेवंथ एग्जांपल, show that sequence -1 raised to power n is not convergent। ठीक, या आपने शो करना है यही सीक्वेंस, ये वाली जो सीक्वेंस है ये ओसिलेट करेगी फनाइटली। ठीक, तो आई थिंक मैं ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। मेरी पिछली वीडियो से राजा आप देख सकते हो। ठीक, फिर भी हम राजा इसको दोबारा अगर डिस्कस करें, ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप बार बार कर लो तो भी अच्छा है आपका। ठीक है, कुछ कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, है ना? सबसे पहले राजे नोट कन्वर्जेंट शो करना ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो सीक्वेंस को, ठीक है, कन्वर्जेंट, देखो नोट कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम उलट मान लेंगे। लेट इफ पॉसिबल, मान लो ये जो सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस है? कन्वर्जेंट। और
कहाँ कन्वर्ज कर रही है? सपोज एल पर कन्वर्ज कर, कहाँ कन्वर्ज कर रही है? एल पर। ओके, यहां तक नोट कर ले, पहला स्टेप नोट कर ले जल्दी से सभी। ओके, तो दूसरा स्टेप, अगर ये एल पर कन्वर्ज कर रही है तो कोई भी अगर मैं वैल्यू लूं फॉर गिवन, कोई भी मैं एप्सिलॉन की वैल्यू लूं, है ना, तो मैं अपनी तरफ से अगर मैंने कोई भी ले सकता हूं, तो मेरे को कोई भी वैल्यू लेने की आजादी है, तो मैं जीरो और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को 0 और 1 के इन बिटवीन ले लूं। ठीक, तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं राजे, तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया, भी मैंने 0 और 1 के बीच लेना है। तो डेफिनेशन कहती है भी एक एम मिलेगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हुआ, सच दैट क्या होगा भी, ये एक लेवल मिलेगा, इस लेवल के बाद क्या होगा, किनका डिफरेंस आपस में कम हो जाएगा, किन दो वैल्यूज का डिफरेंस आपस में कम हो जाएगा? ए एन और एल का, ए एन और एल का डिफरेंस होगा वो आपस में कम हो जाएगा इस लेवल के बाद। ठीक, तो भाई तीसरा स्टेप राजे हम क्या करने जा रहे हैं, एन, एन को राजे देखो हम क्या क्या ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, M+1 भी ले सकते हैं, एम के आगे वाले कोई भी नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। तो मैं एम ले रहा हूं और M+1 ले रहा हूं। ओके, क्या बन जाएगा भाई, ये जो ऊपर है रिजल्ट, ये आ जाएगा AM-L का मोड लेस देन एप्सिलॉन एंड AM+1 माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, यहां तक नोट कर ले सभी। कर लिया? ओके, नाउ फोर्थ स्टेप राजे। ठीक है, अगर तो m क्या हुआ भाई, देखो दो बातें हैं, अगर m इवन इंटीजर भी हो सकता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अगर m इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए एम माइनस ए एम +1 की, इसकी वैल्यू चेक करें। देखो सीक्वेंस क्या गिवन है आपको, -1 की पावर n, तो यहां पर m है तो -1 की पावर m आएगा। ओके, यहां पर नेक्स्ट टर्म में M+1 है तो -1 की पावर M+1 आएगा। ओके, तो ये देखो राजे, आपने m लिया है इवन, ये चीज आपने क्या ली है, इवन, तो M+1 क्या बन जाएगा, इफ m इज इवन M+1 बिकम्स ओड, ओड, है ना। तो खुद सोचो भी -1 की पावर अगर इवन ली जाए तो वो तो 1 बन जाएगी, एंड सेकेंड टर्म राजे -1 की पावर ओड लोगे वो तो -1 ही आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके चेक करो, 2 आ रहा है, चेक करो ये सॉल्व करके 2 आ रहा है। ओके, सेकंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ m इज ओड पॉजिटिव, दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना, ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो इस वाले केस में भाई, इस वाले केस में ये क्या है, ओड, अगर m ओड है तो M+1 क्या हो जाएगा, M+1 बन जाएगा इवन। ओके, तो -1 की पावर ओड वो तो -1, -1 सेकंड वाली टर्म रजे, -1 की पावर इवन वो तो 1 बन जाएगा। अब ये -2 बनेगा, -2 का मोड +2, तो दोनों केसेस में वैल्यू क्या आ रही है, 2, दोनों केसेस में इस मोड की वैल्यू 2 ही आ रही है। गेटिंग इट? हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ओके, तो पांचवा स्टेप क्या है भाई, कितने हो गए स्टेप, 4। तो इन ऑल केसेस भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एम, एम mth टर्म एंड M+1 टर्म, ये सही लिखा मैंने, है ना। तो इसमें से आप क्या करो राजे,
एल सब्ट्रैक्ट कर दो, एल ही, ठीक है, प्लस कर दो। ये चेक करो, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, चेक इट। ओके, ओके, ये लिखने के बाद राजे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं। प्रॉपर्टी क्या है? मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। ठीक, तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ ए एम माइनस एल प्लस मोड ऑफ ए एम प्लस वन माइनस एल। अब ये चीज पहले वाली किसके लेस देन है? ये तो लेस देन एप्सिलॉन है। सेकंड वाली भी क्या है? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो ये कितना आ रहा है? 2 एप्सिलॉन। क्या आ रहा है? 2 एप्सिलॉन। तो क्या प्रूफ कर दिया? 2 जो है लेस देन है किससे? 2 एप्सिलॉन से। ठीक, हमने क्या शो कर दिया? 2 जो है लेस देन है 2 एप्सिलॉन। यहां तक नोट कर ले जल्दी से सभी। कर लिया? ओके, तो हमने शो कर दिया अभी 2 जो है लेस देन है 2 एप्सिलॉन से। दैट मीन 2 एप्सिलॉन ग्रेटर देन 2। दैट मीन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? एज एप्सिलॉन लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक, तो विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन आई? क्योंकि गलत अज्यूम किया। क्या गलत अज्यूम किया था? भी ये जो सीक्वेंस है -1 रेज़ टू पावर n, ये सीक्वेंस हमने कन्वर्जेंट मानी थी, है ना? तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। यहां तक नोट कर ले जल्दी सभी। कर लिया? ओके, तो अगर ये कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक, तो इसके बाद राजे कितने स्टेप हो गए आपके? 5, है ना? तो स्टेप नंबर 6 राजे, इतना तो हमें पता है, एज वी ऑल नो, ये जो -1 रेज़ टू पावर n सीक्वेंस है, ठीक, इसकी जनरल टर्म -1 और +1 के इन बिटवीन रहेगी। दैट मीन ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। तो बाउंडेड है, देखो ये 1 से आगे कहीं जा नहीं सकती। क्या ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी कभी? क्या इसकी सीक्वेंस की जनरल टर्म कभी प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी? यस और नो? ठीक है, 1 से लेस है ना राजे? अच्छा, ये -1 को लांग नहीं सकती, -1 को लांग नहीं सकती, -1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या कभी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी? नहीं जाएगी। मतलब ये बाउंडेड होने के कारण इतनी श्योरिटी होगी भी ये वाली जो सीक्वेंस है ये डाइवर्ज भी नहीं कर सकती। ये तो डाइवर्ज भी नहीं कर, देखो डाइवर्ज या तो प्लस इन्फिनिटी पर होगा या माइनस इन्फिनिटी पर, दोनों पर ही नहीं जा सकती क्योंकि बाउंडेड है। ठीक, तो क्या डेफिनेशन थी राजे? जो सीक्वेंस कन्वर्ज भी ना करे और डाइवर्ज भी ना करे, क्या डेफिनेशन थी? उसको क्या हम कॉल करते हैं? क्या बुलाते हैं उस सीक्वेंस को? ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो स्टेप नंबर 7, ये जो सीक्वेंस है भाई ये क्या है? ना तो कन्वर्जेंट है, ठीक, एंड नॉट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट भी नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं? ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। भाई ना कन्वर्ज करे ना ही डाइवर्ज करे, एज इट इज बाउंडेड, ये तो बाउंडेड है। तो जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है उसे उसे हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेटरी फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, तो ये कहा गया था प्रूफ करने को। ये मैं पहले करवा चुका हूं पिछली किसी वीडियो में,
मैं दोबारा से करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल में आ गई। एंड आपका भी राजेश जितनी बार ये एग्जाम्पल कर लो उतनी बार आपको सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आनी ही आनी, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है पेपर में। नोट कर लिया आपने ये वाला? ओके, तो आज के लिए राजे इतना ही। ठीक, यहाँ तक आप अच्छे से कर ले, अपना साथ साथ रिवाइज करते रहें। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, मैं राजे क्लास एंड कर रहा हूँ। कुछ पूछना राजे आपको आपने आज के लेक्चर में? ओके राजे।